हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को ध्यान से समझना। आज का हमारा पहला प्रश्न है 196 की अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। तो हमें पहले 196 का लघुत्तम निकालना है। सबसे पहले 196 का लघुत्तम निकालना है। तो 196 में 2 का भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 9 दूए 18 और 8 दूए 16। फिर से 2 का भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 4 दूए 8 और 9 दूए 18। फिर 7 का भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 7 और फिर 7 का भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 1। यानी 196 का लघुत्तम आया है 2 × 2 × 7 × 7, यानी इनकी घात हो जाएगी 2 की घात 2 × 7 की घात 2। तो हमें इसमें घातों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे घात 2 और यहाँ पे घात कितनी है, 2। तो घातों का योग कितना हो जाएगा, 2 + 2 = 4। तो घातों का योगफल है वो हमारा कितना है, 4 है। तो हमारा सही ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है तथा सार्वय अंतर 3 हो तो समांतर श्रेणी होगी। तो प्रथम पद को हम a से लिखते हैं और a का मान कितना है, 2 है। और सार्वय अंतर को हम d से लिखते हैं तो d का मान है वो कितना है, 3 है। तो हमें किसी भी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी हो तो उसमें हम सर्वप्रथम प्रथम पद a लिखते हैं। तो सर्वप्रथम प्रथम पद a लिखेंगे तो कितना है, 2। उसके बाद अगला पद ज्ञात करेंगे तो उसमें d का मान है वो जोड़ते जाएंगे। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। 5 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 8। 8 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 11। और इसी प्रकार आगे चलती रहेगी। तो ये हमारा किस ऑप्शन में आंसर है, ए में। तो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी बिंदु से वाई एक्स से दूरी होती है। तो हमने पिछले वीडियो में समझा था कि वाई एक्स से दूरी है वो होती है एक्स निर्देशांक और एक्स एक्स से दूरी होती है वाई निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक को तो भुज कहा जाता है और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। तो वाई एक्स से दूरी होती है एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक को कहते हैं बिंदु का भुज। तो हमारा ब ऑप्शन है इसमें सही है। अगला प्रश्न है यदि बहुपद 2x की घात 2 + x + k का 1 शून्य 3 है तो k का मान होगा। तो हमें बहुपद दिया हुआ है 2x² + x और प्लस k और यहाँ पे हमें 1 शून्य यानी 1 मान x का दिया हुआ है वो कितना है, 3 है। तो इस बहुपद में हम k का मान 3 रखेंगे तो हमारे पास k का मान है वो आ जाएगा। तो 2 × x का मान 3 और घात कितनी है, 2 और प्लस x का मान 3 और प्लस में क्या है k और बराबर 0। तो यहाँ पे 3 की घात 2 कितना होता है, 9। 9 दूए 18 और प्लस कितने हैं, 3 और प्लस में k और बराबर 0। ठीक है। तो 18 और 3 कितने हो गए, 21 प्लस k और बराबर 0। तो यहाँ से k का मान है वो कितना आ जाएगा, तो k 21 को इस साइड लाएंगे तो किसका हो जाएगा, -21। तो हमारा k का मान है वो कितना आया है, -21। तो हमारा ऑप्शन नंबर द है वो सही है। अगला प्रश्न है 16 पदों वाली समांतर श्रेणी, यानी इस समांतर श्रेणी में पद है वो टोटल कितने हैं, n का मान है वो कितना है, 16। श्रेणी है 2, 5, 8, 11 का अंतिम पद होगा। तो इस श्रेणी में हमारे पास कितने पद है, 16।
तो अंतिम पद कौन सा होगा, 16वां होगा। तो हमें 16वां पद है वो ज्ञात करना है, ए 16। तो ए 16 का सूत्र हो जाएगा ए प्लस 16 से ए कम 15 डी। तो ए 16 का सूत्र हो गया ए प्लस 15 डी। तो यहाँ पर ए का मान है वो समांतर श्रेणी में पहला पद है वो कितना है, 2। तो हमारा ए का मान 2 और प्लस 15 और गुणा डी। डी होता है सार्वय अंतर, दूसरे पद से पहला पद घटाने पर आता है। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचे, 3। तो डी का मान है वो हमारा कितना है, 3। तो 2 प्लस 15 3 45 और 45 और 2 कितने हो गए, 47। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। 16वां पद यानी अंतिम पद कितना हुआ, 47। अगला प्रश्न है समीकरण 5x² माइनस 49/5 बराबर 0 के हल हैं। तो हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है 5x² माइनस 49/5 और बराबर 0। तो इसे हम हल करेंगे तो x² बराबर में कितना है, 49/5 और ये जो 5 है वो x² के गुणा में है तो इस संख्या में आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो x² बराबर 49/5 को 5 से गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, 25। ठीक है, तो यहाँ से x की स्क्वायर हटाएंगे तो अगली संख्या पर वर्गमूल लग जाएगा 49/25। ठीक है, तो x बराबर वर्गमूल की संख्या है वो प्लस और माइनस दो चिन्ह की होती है। तो 49 का वर्गमूल तो हो गया 7 और 25 का वर्गमूल हो गया 5। यानी x के दो मान आएंगे, वो है एक तो x बराबर प्लस का 7/5 और एक आएगा माइनस का 7/5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर से सही है। अगला प्रश्न है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 9:16। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, यानी दो वृत्त है उनका क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 9:16। यानी पहले वृत्त की त्रिज्या तो हो गई r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो गई r2। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पहले वृत्त की हो गई πr² 1 और बट्टे दूसरे वृत्त की हो गई πr² और ये कौन सा हो गया 2। ठीक है, तो इनका अनुपात दिया हुआ है 9:16। तो ये हो जाएगा 9/16। पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ से इन दोनों की स्क्वायर है तो इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं r1/r2 और ऊपर घात 2 और बराबर में कितना है 9/16। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो r1/r2 बराबर अगली संख्या पर वर्गमूल लग जाएगा 9/16। तो इनका वर्गमूल होता है वो होता है 9 का हो गया 3 और 16 का हो गया 4। तो r1/r2 कितना आया 3:4। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है किसी घन का आयतन है 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन है उसका सूत्र होता है a⁻³ और बराबर में कितना आयतन दिया हुआ है 125। ठीक है, तो यहाँ से हम घात 3 हटाएंगे तो अगली संख्या पर क्या लग जाएगा, घनमूल 125। तो 125 का घनमूल होता है 5 सेमी। तो यहाँ पर हमारी घन की भुजा है वो उसका मान है वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो घन का एक फलक, तो एक फलक यानी ये हो गया। तो घन की सभी भुजाएं वो समान होती है तो इसका मान भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5 और इसका भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये जिस
की सभी भुजाएं समान होती है तो वो होता है वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा यानी ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए का मान है हमारा कितना है 5, तो 5 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। तो घन के एक फलक का क्षेत्रफल है वो आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है m के किस मान के लिए 10, m, -2 समांतर श्रेणी में होंगे। तो जिस समांतर श्रेणी में 3 पद दिए हुए हों तो उसका मध्य पद ज्ञात करना हो। मध्य पद ज्ञात करने के लिए पहला पद और अंतिम पद जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पद है 10 और अंतिम पद है -2 और बट्टे 2। तो 10 में से 2 गए 8 और बट्टे 2। 8 में 2 का भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही है। तो m का मान है वो कितना आ गया 4 आ गया। अगला प्रश्न है x, x + 3, x + 6, x + 9 तथा x + 12 का समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य x बार सूत्र होता है वो होता है कि इन सभी संख्याओं का जोड़। तो ये सभी संख्याएं x + x + 3 + x + 6 + x + 9 और प्लस x + 12 और बट्टे ये सभी संख्या कितनी है वो है 5। तो x बार बराबर 1x 2 3 4 और कितने हो गए 5x और प्लस 3 में 6 जोड़ेंगे 9 9 9 18 और 12 कितने हो गए 18 और 12 30 और बट्टे कितना मान है 5। इन ऊपरली दोनों संख्याओं में 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे ऊपर बचेगा x और प्लस 30 में 5 का भाग दिया जाएगा तो 6 और बट्टे कितना है 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो x बार बराबर कितना बचा x + 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब सही है। अगला प्रश्न है एक पासे को फेंकने पर एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को उछाला जाता है तो उस पर कुल परिणाम है वो कितने होंगे 6 होंगे। कुल परिणाम कितने होंगे 6। 1 2 3 4 5 और 6 ये कुल 6 परिणाम होंगे। इसमें विषम संख्या कितनी है 1 3 और 5 कुल 3 विषम संख्याएं है। तो इसकी प्रायिकता होती है विषम संख्या के अनुकूल परिणाम हमारे कितने हुए 3 और बट्टे कुल परिणाम कितना है 6। तो 3 1 3 और 3 2 6 यानी हमारा उत्तर है वो कितना है 1/2। ऑप्शन नंबर द है वो हमारा सही है। तो एक पासे को फेंकने पर एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। इसी प्रकार सम संख्या आने की प्रायिकता भी कितनी होगी 1/2। अगला प्रश्न है यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा a तथा 18 का एचसीएफ 2 है तो a का मान होगा। तो हमें दो संख्याओं में से एक संख्या दी हुई है वो क्या है 18, एलसीएम दिया हुआ है 36 और एचसीएफ दिया हुआ है 2। तो इसका सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणा a गुणा 18 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 36 और गुणा एचसीएफ कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें a का मान ज्ञात करना है। तो बराबर में है 36 गुणे 2 और ये 18 गुणा में है जो भाग में आ जाएगा। तो 18 से 36 है वो 2 बार कैंसिल हो गया और 2 दूये कितने हो गए 4। तो a का मान है वो कितना है 4 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर द है वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। ये हमारा एक वृत्त है, इसका एक ये व्यास है, तो इनके सिरों पर खींची गई ये स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के परस्पर कैसी होती है, तो एक दूसरे के परस्पर क्या होती है, समांतर होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी है वो क्या है, समान है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ब है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर 176 बराबर 2 का 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 और इंटू r त्रिज्या में ज्ञात करनी है और बराबर में कितना है 176। तो r बराबर में कितना है 176 और ये 2 और 22 r के गुणा में है, तो ये आ जाएंगे भाग में, 2 गुणे 22 और ये 7 जो भाग में है वो यहाँ पे आ जाएगा गुणा में। तो 22 से 176 कितनी बार कैंसिल हो जाएंगे, तो 22 से 76 है वो 8 बार कैंसिल हो जाएंगे और 2 से 8 है वो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार। तो 4 को 7 से गुणा करेंगे तो r का मान है वो हमारे पास आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर है वो सही है। इस वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल परिणाम है वो 2 होंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। तो चित आने के जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं, 1 है, तो 1 और बट्टे कुल परिणाम कितना है वो है 2, तो हमारी प्रायिकता है वो कितनी हो गई, 1/2। तो एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता है वो 1/2 है, हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो ये एक वृत्त है, इसके यहाँ पर कोई बाह्यतम बिंदु ले लेते हैं, तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं वह खींची जा सकती है वृत्त पर, तो अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ब ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद और सार्वय अंतर क्या होगा। तो पिछले प्रश्न में हम पढ़ चुके हैं, तो प्रथम पद ए होता है जो कि समांतर श्रेणी का पहला पद होता है, तो पहला पद कितना है, 4 है, और सार्वय अंतर होता है डी का मान है वो ज्ञात करेंगे, तो दूसरे पद में से पहला पद है वो घटाया जाता है, तो दूसरा पद हमारे पास कितना है 10 और पहला पद कितना है 4, तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो ए का मान तो 4 है और डी का सार्वय अंतर है वो कितना है 6, तो हमारा ब ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होती है। तो त्रिघात यानी जिसकी घात 3 होती है, तो अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी, और द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या वो कितनी होगी, 2 होगी, तो त्रिघात बहुपद की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बंटन 7, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 1, 2 ये संख्याएं दी हुई है का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक होता है जिन संख्या की आवृत्ति है वो ज़्यादा बार हुई है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या है वो ज़्यादा बार आई हुई है, तो यहाँ पे 4 है वो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो हमारे इस बटन का है वो बहुलक है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही है। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।